आज बात करेंगे यूपीएसआई और एएसआई की जो न्यू वैकेंसी आई थी, साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी। तो उसके बारे में बात करेंगे। इसकी एग्जाम डेट का क्या है, कब होगा इसका एग्जाम, और प्रिपरेशन हम कैसे करें, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाएं, कौन सा बुक से तैयारी करें, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो फ्रेंड, अगर आपने उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पुलिस का रिजल्ट आ गया है, और किस किस का सिलेक्शन हुआ है, किसका नहीं हुआ है, तो वो कमेंट में आप बता सकते हैं अगर आप बताना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे यूपीएसआई और एएसआई की। तो फ्रेंड, इसमें कंप्यूटर आता है, हिंदी आती है, 40 नंबर मतलब मिक्स आते हैं, 20-20 नंबर आप लेके चल सकते हैं। 20 हिंदी के आते हैं और 20 ही इसमें कंप्यूटर के आते हैं। और इसमें सभी लोग फॉर्म भी नहीं फिल कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो, क्योंकि इसमें कंप्यूटर अलग से मांगा जाता है, 1 साल का डिप्लोमा। अगर आपने ओ लेवल कर रखा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और या फिर कि कोई अपने कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा हो तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस से होता है तो वो, और अदर से भी चलते हैं, वो नोटिफिकेशन में आप पढ़ के उसे पता कर सकते हैं कि क्या क्या कंप्यूटर में डिप्लोमा चल सकता है, साथ में ग्रेजुएशन होता है जो एग्जाम एएसआई और एसआई का देने वाले हैं। तो फ्रेंड, और साथ में इसमें आता है हिंदी और कंप्यूटर। पहला सिलेबस, पहले 40 क्वेश्चन हो गए, और 40 की आती है रीजनिंग, 40 का मैथ और 40 की जीके। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आप यूपीएसआई और एएसआई, और इसमें जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी रहती है उसमें 80 क्वेश्चन रहते हैं सिर्फ कंप्यूटर के। उसमें सिलेबस, उसका सिलेबस अलग है, और एएसआई और एएसआई का सिलेबस अलग है। क्योंकि जो एसआई और एएसआई के सिर्फ 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, मतलब थोड़ा बहुत डीप नहीं, बहुत डीप पूछता है इसमें कंप्यूटर, सिर्फ ऊपर से नहीं पूछता, जैसे एसएससी जीडी वगैरह रेलवे में जो पूछता है उस तरीके का कंप्यूटर नहीं पूछता है, इसमें थोड़ा डीप में पूछता है, क्योंकि ओ लेवल का सिलेबस से इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर वाली जो वैकेंसी आई है उसमें और डीप पूछता है, और उसमें 80 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, सिर्फ 80 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, तो उसमें थोड़ा लेवल का अच्छा कंप्यूटर रहता है। आपने कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म फिल किया है तो आपको पता होगा, उसमें HTML वगैरह, पाइथन और सी लैंग्वेज ये सभी आता है, तो थोड़ा डीप में पूछा जाता है, मगर बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं पूछा जाता, मतलब समझदारी हो उसके लेवल की। अगर आपने बुक किया है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और आपका मुक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है और कहाँ से मुक टेस्ट लगा रहे हैं। तो फ्रेंड, मैंने वो फॉर्म फिल किया है एसआई और एएसआई वाला, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर में अलग से +2 में इंटर में मांगते हैं पीसीएम, तो मेरा पीसीएम मैथ नहीं था, इस वजह से साइंस से किया है मैंने इंटर, तो इस वजह से मैं ओ लेवल वाला, मतलब वो कंप्यूटर ऑपरेटर वाला नहीं फिल कर पाई। तो अगर जिसने भी फॉर्म फिल किया है तो कंप्यूटर थोड़ा अच्छा पूछा जाता है, और आप अच्छे से कंप्यूटर की स्टडी करिए, क्योंकि 80 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं कंप्यूटर से। और साथ में अगर आपने एएसआई और एएसआई वाला भी फॉर्म फिल किया है तो दोनों के साथ साथ में उसकी तैयारी हो जाएगी। तो फ्रेंड, मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर बना है, मैं मॉक टेस्ट कहाँ से लगा रही हूँ उसके बारे में बताती हूँ आपको। तो ये मैं टेक्स्ट बुक से ही मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, और साथ में RAW का भी मॉक टेस्ट अगर आपने देखा होगा तो वो फ्री वाला है, तो वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। अगर आप जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब उसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर सकते हैं पिछली बार एग्जाम में क्या क्या पूछा गया, सबसे ज़्यादा कहाँ से एग्जाम, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, और अभी जो न्यू उन्होंने मॉक टेस्ट दिए हैं वो आप लगा सकते हैं कितना स्कोर बन रहा है। और जहाँ भी आपसे कमी हो रही है उसकी एनालिसिस जरूर कीजिए, जो की पॉइंट्स वगैरह दिए होते हैं वो अच्छे से देखिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देना ही सिर्फ हमारा मकसद नहीं होता, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो देखना बहुत जरूरी होता है। उसी से हमारे एक क्वेश्चन से ही 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, क्योंकि जो जीके की बात कर रही हूँ, मैथ में और रीजनिंग में ऐसा नहीं है, मगर हमें पैटर्न का पता चलता है रीजनिंग में, और मैथ में भी किस तरीके का मैथ पूछा जा रहा है। और मगर जीके में उससे रिलेटेड जो उसका सॉल्यूशन दिया होता है, उससे 3 से 4 क्वेश्चन हमारे तैयार होते हैं उसी से रिलेटेड, जिससे टॉपिक वो क्वेश्चन होता है। मॉक टेस्ट लगाना और लगाने के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है, स्टडी करते रहना है। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मैं कंप्यूटर कहाँ से तैयारी कर रही हूँ, कौन सा मतलब कौन सा फ्री में यूट्यूब से भी आप तैयारी कर सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की, और साथ में एएसआई और एसआई वाली। तो कमेंट में बताइएगा कौन कौन एसआई और एएसआई की और कंप्यूटर ऑपरेटर की एग्जाम देने वाले हैं। और तो मिलते हैं फ्रेंड एक और नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं यहीं पे स्टॉप कर